प्रॉपर्टी की बिक्री कोरोना काल में 2019 के मुकाबले आधी रही है। ये दावा अभी तक रिलीज हुई 3 भरोसेमंद रिपोर्ट्स में किया गया है। सबसे ताज़ा रिपोर्ट PropTiger.com की आई है। इस रिपोर्ट में बिक्री में कमी के बावजूद कई ऐसे दिलचस्प आंकड़ों का जिक्र किया गया है जिससे 2021 में रियल एस्टेट मार्केट की चाल और अंदाज का अनुमान लगाना आसान हो गया है। इस अनुमान से पहले देखते हैं 2020 में बिक्री का रुझान कैसा रहा। PropTiger के मुताबिक 2020 में घरों की बिक्री 47% लुढ़क कर 1,82,639 यूनिट्स रही। 2019 में 3,47,586 घरों की बिक्री हुई थी। अगर देश के बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स के लिहाज से बात की जाए तो फिर बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट दिल्ली NCR में आई है, जहां पर ये 44% लुढ़क कर 17,789 यूनिट रह गई है। अहमदाबाद में बिक्री 53% लुढ़क कर 12,156 फ्लैट्स पर सिमट गई। मुंबई में बिक्री 51% घटकर 54,237 यूनिट रही। PropTiger की रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद रियल एस्टेट मार्केट ने तिमाही दर तिमाही बेहतर प्रदर्शन करके 2021 में तेज रफ्तार से दौड़ने की नींव तैयार की है। रियल एस्टेट ने परिस्थितियों के विपरीत साल 2020 में बेहतर प्रदर्शन किया। इससे रियल एस्टेट सेक्टर के पोटेंशियल का भी पता चलता है, जो देश की सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड वर्कफोर्स का जॉब उपलब्ध कराता है। एंड यूज़र और इन्वेस्टर आज भी सेक्टर में निवेश के लिए कॉन्फिडेंट है। ये सेक्टर काफ़ी तेजी से डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ा रहा है और 90% से अधिक प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑनलाइन का रास्ता अपना रहे हैं। PropTiger की रिपोर्ट में कई नए बदलावों का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। बिक्री घटने के बावजूद कोरोना काल में अफोर्डेबल यानी 45 लाख रुपए तक के घर ही हिट रहे हैं। कुल सप्लाई में 45 लाख रुपए की कीमत के घरों की 46% हिस्सेदारी रही है। मध्य सेगमेंट के घरों का कुल सप्लाई में 25% हिस्सा रहा है। डेवलपर्स का दावा है कि अफोर्डेबल बीते कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर का मजबूत सहारा बने हुए हैं। 2021 में भी इसके दम पर रियल एस्टेट सेक्टर नई छलांग लगाने में कामयाब रहेगा। 2020 सबके लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है, बट आफ्टर दी अनलॉक सेल्स बहुत अच्छी हुई है। मार्केट में रिस्पांस अच्छा है। मतलब जो पहले एक्सपेक्टेशन थी कि प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा, मार्केट डिप होगी, वो नहीं था। मतलब देयर इज अ इंक्रीज इन दी सेल्स। इट इज अ वेरी ग्रेट साइन फॉर द मार्केट। प्लस 2021 आ चुका है, तो बजट से बहुत लोगों को उम्मीद है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तो MCLR का डिप हो जाए, एक बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा कस्टमर्स के लिए। प्लस कोई स्पेशल पैकेजेस क्रिएट हो जाए फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग एंड अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। इस रिपोर्ट में एक और खुशखबरी है जो सामने आई है, वो है बिना बिके घरों की संख्या में आई कमी। PropTiger के मुताबिक 2019 में देश भर में बिना बिके घरों की संख्या 7,92,000 थी। 2020 में ये 9% घटकर 7,18,000 फ्लैट्स पर आ गई। डेवलपर्स का मानना है कि अब 2021 में वैक्सीन के आने और इकोनॉमी के मोर्चे पर हालात के सुधरने से घरों की बिक्री में तेजी आएगी। 2021 में से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो इसका फायदा सबको होगा, कंज्यूमर को सबसे पहले, और इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा स्थिरता का माहौल आएगा। हालांकि 2020 में बहुत ही टफ टाइम था और आज भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो या डेवलपर की वर्किंग हो। तो उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि अगर 2-3 क्वार्टर सेल्स में ऐसे ही ग्रोथ आती रहती है और सेल्स ग्रोथ की तरफ जाती है, तो कहीं ना कहीं एक साई ऑफ रिलीफ होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। वैसे एक बात ये और भी है कि तमाम कोशिशों के बावजूद ऑनलाइन बिक्री का दाव रियल एस्टेट में कारगर साबित नहीं हुआ। लोगों को घर की वर्चुअल खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि लॉकडाउन में घरों की ऑनलाइन बिक्री के सारे जतन औंधे मुंह लुढ़क गए, जो बिक्री में गिरावट की बड़ी वजह भी रहा।